ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादा इसको प्रिवेल किया जा रहा है, उस तरह से अवेयरनेस नहीं दी जा रही। आप क्या समझते हैं कि इसके सिम्टम्स आने के बाद लोग इसकी डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं जाते और लोग इसके जो ड्यू टेस्ट हैं, फीमेल जो है वो 35 इयर्स प्लस एज की हैं, तो वो साल में कम से कम एक दफ़ा के लोग मेमो करवाते हुए घबराते हैं। और उनका पहला पॉइंट ये होता है अगर वो उसको कोई ब्रेस्ट में गिल्टी फील हो रही है, उसको अंडर आर्म्स पे कोई गिल्टी फील हो रही है, इसके अलावा निप्पल, ये साइलेंट नहीं रहता, कोई भी डिजीज़ साइलेंट नहीं रहता, उसका जब हल निकलता है तो ही वो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत अहम है, एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात नहीं की जाती अमूमन हमारे माशरे में एक टैबू समझा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने जा रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स है उसके आने के बाद बहुत सारी ख़वातीन जो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं और बहुत सारे लोग इस पे बात भी नहीं करना चाहते। तो आज इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर फरीहा तारक, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फोरेंसिक मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। आज इस मौजूद पे हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादा इसको प्रिवेल किया जा रहा है, उस तरह से अवेयरनेस नहीं दी जा रही। आप क्या समझते हैं कि इसके सिम्टम्स आने के बाद क्या होता है? लोग अमूमन परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा इस पर बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं इसके सिम्टम्स पे आने से पहले आपको थोड़ा सा इस बात में आगाह करना चाहूँगी कि लोग इसकी डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं जाते और लोग इसके जो ड्यू टेस्ट हैं, जैसे मेमोग्राम्स हैं, मेमोग्राफी करानी है, वो नहीं कराते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर जो है फ़ीमेल जो है वो 35 इयर्स प्लस एज की हैं, तो वो साल में कम से कम एक दफ़ा या प्रेफरेबली 2 दफ़ा अपने जो ड्यू टेस्ट हैं वो कराते रहें, मेमोग्राम करा लें। उससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है और अर्ली डायग्नोसिस जो है दैट लीड्स टू अर्ली ट्रीटमेंट। तो अब होता क्या है पाकिस्तान में, जो एक टिपिकल ट्रेंड देखने में आया है वो ये है कि लोग मेमो करवाते हुए घबराते हैं और उनका पहला पॉइंट ये होता है कहीं हमें कैंसर ना निकल आए। एंड दिस इज़ वेरी टिपिकल फॉर एवरी वुमेन ना। तो वो करवाते हुए घबराते हैं और वो करवाते नहीं हैं और एक स्टेज आती है कि गॉड फॉरबिड कई दफ़ा वही निकल आता है जो वो सोच रहे होते हैं। तो उसका बेस्ट जो है वो हल ये है कि टाइम पे मेमो करवाया जाए और साल में एक दफ़ा कम से कम, जैसे अक्टूबर है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का मंथ है, तो उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो मेमो करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ इवन डॉक्टर्स भी इस चीज़ के अंदर थोड़े से कई दफ़ा नेग्लिजेंट होते हैं और उन्हें बहुत लेट डायग्नोज होता है कैंसर। अगर टाइम पे आपके टेस्ट हो रहे हैं और अर्ली डायग्नोसिस हो गया है, अर्ली जो है वो डिटेक्ट हो गया डिज़ीज़, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ये 2 स्टेजेस हैं जो बहुत अच्छी ट्रीट हो सकती हैं टाइमली। लेकिन अगर लेट डायग्नोसिस है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं और उसके एंड रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं होते। तो अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि इस चीज़ को समझा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है हर 8 में से 2 ख़वातीन को इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में और इसके मुख्तलिफ रीजंस है। ये जेनेटिक भी है, मल्टीपल इसके मल्टीफैक्टोरियल इसकी कॉजेज़ होती हैं। तो इसको एड्रेस करने का बेस्ट तरीका ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ हो और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो। एंड आई हैव सीन सच पेशेंट्स एंड सच केसेस जिनका स्टेज 1 पे डायग्नोसिस हुआ और 1 साल के अंदर अंदर उनकी ड्यू ट्रीटमेंट हुई, रेडियो, कीमो और सारी ट्रीटमेंट्स के साथ वो आफ्टर एंड ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर जो है दे वर फ्री ऑफ कैंसर। सो दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड। अच्छा, वैसे एक टैबू बन चुका है हमारे माशरे में, इसको उस तरह से बात नहीं की जाती। अगर माएँ या बहनें अपने घर वालों से, अपने मेल हज़रात से बात करना चाहें तो वो हेजिटेट होती हैं। इवन कि अपने हस्बैंड से भी वो कोई फीमेल बात नहीं कर पाती। इस इशू को आप क्या देखती हैं कि इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से इसको ओपनली बात नहीं की जाती, क्योंकि हेल्थ का इशू है, इससे बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं। हमारे यहाँ पिछले दिनों में देख रहा था कि बहुत सारी ख़वातीन जो आखिरी स्टेज पे थी उनकी डेथ्स हुई। तो आप इस पे क्या, आपका क्या है? इसको टैकल करने के लिए 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो घर के मेल हजरात हैं वो अपना लीड रोल प्ले करें और वो अपनी घर की जो फीमेल्स हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि जब भी आपको कोई मसला होगा तो आपने मुझे बताना है। और वो मसला किसी भी नौइयत का हो सकता है। अगर वो उसको कोई ब्रेस्ट में गिल्टी फील हो रही है, उसको अंडर आर्म्स पे कोई गिल्टी फील हो रही है, इसके अलावा निप्पल से कोई मादा है जो डिस्चार्ज है, मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर उसको कोई कंप्लेंट आ रही है
तो उसने अपने घर के जो भी उनके घर में शौहर हैं, फादर हैं, भाई हैं, उनको बताना है, जो भी उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि वो उनको आगे किसी और डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब उसमें एट द फर्स्ट स्टेप तो जो खातून है या जो लेडी हैं उन्होंने खुद अपने लिए खड़ा होना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी ये बात करती हूँ कि कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, सबसे पहले आपने अपने लिए खड़े होना है। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। सो स्टेप नंबर 1 ये है। दूसरा ये है कि जो घर के मेल हजरात हैं वो लीड रोल लें और उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि आपको कोई भी मसला आपने मुझे बताना है, आई टेक यू टू द डॉक्टर। इसमें शर्माने की बात नहीं है। इसमें जो है हमारी जो माएँ हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो थोड़ा सा शर्माती हैं अपने बेटों को बताते हुए। हस्बैंड जो है वो उनके उतना वेल अवेयर नहीं होते, बच्चे थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, तो वो अपने बेटों और डिपेंडेंट भी वो फिर बेटों पर ज़्यादा होती हैं, तो उनको बताते हुए घबराती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। लेकिन अगेन उनको ये अवेयरनेस देनी है कि जैसे आपकी मामा हैं कि अम्मी जी या मामा, आपने मुझे बताना है जब भी कोई मसला हो, आई टेक यू टू द डॉक्टर, तभी इसका हल निकलेगा। और अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो ये वर्सन होगा। ये साइलेंट नहीं रहता, कोई भी डिजीज़ साइलेंट नहीं रहता। उसका जब हल निकलता है तो ही वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होता है। सो येस, अगेन मेल्स ऑफ द सोसाइटी दे नीड टू टेक पार्ट एज लीड रोल। और दूसरा जो फीमेल्स हैं वो खुद अपने लिए स्टैंड लें। कोई मसला हो घर पे बताएं। अगर वो खुद जा सकती हैं डॉक्टर के पास, वेल एंड गुड। कोशिश करें अपने घर के बड़ों को वेल इन्फॉर्म रखें। आपके घर पे जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं उनको इन्फॉर्म करें और फिर गो टुवर्ड्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे सेंटर्स बने हुए हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इन्हीं सेंटर से इलाज करा के बहुत सारे लोग कैंसर फ्री हो चुके हैं। अच्छा, वो जो लोग घबरा जाते हैं जी, हम टेस्ट नहीं करवाना या डायग्नोज की तरफ नहीं जाना, हमें कैंसर निकल आएगा, उन लोगों के लिए आपका क्या है मशवरा? उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि इस फेज़ में से बाहर निकलें। जितनी जल्दी आप इस फेज़ में से बाहर निकलेंगे उतनी ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। देखिए, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं ना। आप टेस्ट नहीं कराना चाहते, आप बायोप्सीज नहीं कराना चाहते, 2 बातें होंगी, या आपको डिजीज़ होगा या आपको डिजीज़ नहीं होगा। अगर आपको डिजीज़ नहीं है, वेल एंड गुड, आप यू आर फ्री फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आपको डिजीज़ है तो आपकी अर्ली डिटेक्शन हो गई और आपका फौरी इलाज शुरू हो गया। खुदा ना खास्ता अगर वो इसी चक्कर में रहे कि मैंने टेस्ट नहीं कराना, मैंने बायोप्सी नहीं करानी, मैंने मेमो नहीं कराना, कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना डायग्नोज हो जाए, उस चक्कर में चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं और डिज़ीज़ फैलता जाता है। तो जब डिज़ीज़ फैलना शुरू कर देता है, तो अगर आप स्टेज 3 या 4 के मरीज़ को ब्रेस्ट कैंसर के देखें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसका टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर सर्टेनिटी ये कि ये पेशेंट 100% रिकवर करेगा यानी वो बहुत कम है। सो लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, ख़वातीन को, कि टेस्ट करवाएंगे तो पता लगेगा, तो क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी चाहिए है, वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो क्लैरिटी नहीं आएगी तो कुछ अरसे के लिए वो डिज़ीज़ साइलेंट रह सकता है, लेकिन जब वो एक वर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज होगा तो उस वक्त चीज़ों को डॉक्टर के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखें, डॉक्टर खुदा नहीं होता, डॉक्टर इंसान है, उसने इलाज करना है। और बीइंग अ डॉक्टर आई नो दिस कि 100% लोग अपना डॉक्टर्स जो हैं दे गिव देयर 100% टू पेशेंट्स। कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं नेग्लिजेंस की, लेकिन उन कुछ एग्जांपल्स को मिसाल बना के आप ये नहीं कह सकते कि सारी डॉक्टर कम्युनिटी ख़राब है। डॉक्टर्स अपना 100% देते हैं किसी भी मरीज़ के ट्रीटमेंट में। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर खुदा नहीं है, तो ट्रीटमेंट शिफा आपको अल्लाह ने देनी है। डॉक्टर जो है एक वसीला है जो आपका इलाज कर रहा है। सो ये बातें माइंड में रखने की ज़रूरत है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग डॉक्टर एट द एंड, आप शायद खुद 4th स्टेज ऑफ कैंसर पे गए हों, खुद लास्ट मोमेंट पे गए हों डॉक्टर के पास, और एट द एंड चीज़ें अगर मैनेज नहीं हो पाई तो ये इल्ज़ाम लगा देना कि जी डॉक्टर ने मरीज़ मार दिया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बहुत शुक्रिया। वेल, वी हैव मिस डॉक्टर फरीहा तारिक जो मैं बता रही थी कि किस तरह से कैंसर को अवेयर किया जा सकता है, कैंसर की अवेयरनेस ख़वातीन को और फैमिलीज़ को दी जा सकती है, और इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए। और पीछे हमने देखा कि वेल अवेयर के हवाले से, अवेयरनेस देने के हवाले से डॉक्टर फरीहा भी बहुत सारा काम कर रही हैं और इनकी खिदमात को भी हम सराहते हैं। और आज का जो इस सेगमेंट को हम अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ये सेगमेंट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर हमारे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।